एक औरत एक चेहरा 223 बार वोट डाले गए। एक कथित ब्राजीलियन मॉडल को हरियाणा आना पड़ा 10 बूथ पर 22 बार वोट डालने के लिए। एक घर का नंबर 0 जिसमें नरेंद्र नाम का वोटर जिंदा बैठा है लेकिन वोटर लिस्ट में बेघर है। एक महिला भी जिसमें लोकसभा चुनाव में तो वोट डाला लेकिन विधानसभा में उसका नाम कट गया। ये कुछ दावे किए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के। उस हाइड्रोजन बम के जिसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था, ना आने पर विपक्षी तंज भी कस रहे थे। तो बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले यह आ गई है। राहुल ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इस बार फोकस 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव रहा। आज के शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जानेंगे करीब 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या दावे किए। नमस्कार, मैं हूं मिताली सिंह और आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। कर्नाटक और महाराष्ट्र के एटम बमों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हरियाणा हाइड्रोजन बम भी आ गया है। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले सोच समझकर उन्होंने टाइमिंग चुनी। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से दोपहर करीब 12:15 बजे फोटो पोस्ट की। एच फाइल्स लैंडिंग। थोड़ी देर बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। लोकसभा में नेता विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बाद एक आरोप लगाने शुरू किए। राहुल गांधी बोले कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई। राज्य में कुल वोटर 2 करोड़ हैं लेकिन 25 लाख की चोरी हो गई। उन्होंने आरोप लगाए यानी 12.5% की चोरी। बोले हर 8 में से 1 वोट फर्जी। राहुल ने उन 8 सीटों का जिक्र किया जहां कांग्रेस बेहद करीबी अंतर में रही। इनका टोटल 22,000 से करीब बैठा। राहुल ने दावा किया कि सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे थे लेकिन हुआ कुछ और। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का काम सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। राहुल ने कुछ 5 तरीकों से इसे अंजाम देने का दावा किया। करीब 5.25 लाख नामों की डुप्लीकेट एंट्री, वोटर लिस्ट में कई बार नाम, अलग अलग बूथ एंट्रीज, एक फोटो अलग अलग नाम, लाखों एंट्री में फोटो एक लेकिन नाम अलग अलग, घर नंबर 0 नंबर के एंट्रीज सैकड़ों बार, सैकड़ों वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, सीसीटीवी फुटेज ना देना। राहुल ने दावा किया कि वोट चोरी को छिपाने के लिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नहीं देता। बाहर से आए वोटर्स उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट रही। एक महिला की फोटो जिसे ब्राजीलियन मॉडल बताया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि इस महिला की फोटो 10 बूथ पर 22,000 बार फर्जी वोट डाले गए हैं। राहुल गांधी का कहना था कि हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन Who is this lady? इसकी क्या एज, How old is she? क्या यही है, What's her name? इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। राहुल ने जिस महिला की तस्वीर दिखाई वो फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने खींची। फोटो फ्री स्ट्रोक इमेज प्लेटफॉर्म अंश.com पर 2017 में अपलोड की गई। 8 साल बाद इंटरनेट के गलियारों में घूम रही तस्वीर को अब तक करीब 6 करोड़ बार देखा गया। 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। कई सारे लिंक्डइन अकाउंट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। राहुल ने इसके बाद एक और महिला की तस्वीर दिखाई और बोले हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2023 बार एंट्री हुई। अंजलि त्यागी नाम की एक महिला की वीडियो भी दिखाई जिसमें वह कहती नजर आई कि लोकसभा में वोट डाला था लेकिन विधानसभा में नाम कट गया। राहुल बोले कि वोट काटे जा रहे हैं। बाद में मीडिया ने भी उस महिला से बात की। राहुल गांधी ने उसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक पुराना वीडियो चलाया। यह वीडियो हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से जस्ट पहले का है। राहुल बोले कि सैनी ने पूरी व्यवस्था होने की बात कही यानी उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 0 हाउस नंबर वाली दलील का भी एनकाउंटर किया। बोले कि कांग्रेस ने गहराई से पड़ताल की और सच को खोज निकाला है। दरअसल राहुल ने कथित वोट चोरी पर अपने पहले के दावों में भी हाउस नंबर 0 वाला मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि हाउस नंबर 0 का मतलब यह नहीं कि वोटर फर्जी है। वह बोले थे कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे घरों में रहते हैं जिन्हें कोई आधिकारिक नंबर नहीं मिला हुआ। बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ और पुलों के नीचे सोते हैं। इसके जवाब में राहुल ने नरेंद्र नाम एक वोटर का जिक्र किया। एक बिल्डिंग की फोटो दिखाई और बोले यह बिल्डिंग नरेंद्र के नाम पर है लेकिन वोटर लिस्ट में नरेंद्र का एड्रेस 0 लिखा गया है।
लेकिन हमने उसे खोज लिया। यह वोट चोरी का एक बड़ा तरीका है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग आसानी से डुप्लीकेट एंट्रीज कोर्ट डील पर कर सकता है, डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है ताकि बीजेपी के लोग आकर के वोट डाल सके। वो बोले कि बीजेपी से जुड़े ऐसे हजारों लोग हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में रजिस्टर्ड हैं। मथुरा और हरियाणा की बीजेपी नेताओं का उदाहरण उन्होंने दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, बोले कि अब बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। उन्होंने 5 लोगों को मंच पर बुलाया, कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में उनका नाम बिखट गया है। यह भी दावा किया कि उन्होंने गांव से करीब 300 लोगों की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तभी पत्रकारों ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे, यही कि क्या इन आरोपों को लेकर वह कोर्ट जाएंगे। राहुल बोले कि सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है अब क्या एक्शन लेना है, यह उनकी कॉल है। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो इसे रोकने का तरीका क्या है। राहुल बोले कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें VU1 न्यूज को।